सभी के लिए नमस्कार। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो शिक्षक भर्ती है वह आपकी जल्द ही होने वाली है। इसी के साथ जॉइनिंग के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको तैयार करना है और इस वीडियो में हम और क्या देखेंगे कि जो आपका सत्र था वह आपका मार्च से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह नहीं हो पाया है। इसी के साथ हम देखेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, वह डॉक्यूमेंट कौन-कौन से लगना है, जो डॉक्यूमेंट हैं कितनी प्रतियों में लगना है, अटेस्टेड करना है या नहीं करना है और अन्य वह कारण जिसके कारण जो प्रक्रिया है लेट हो रही है। लेट जो प्रक्रिया क्यों हो रही है, इसकी संपूर्ण जानकारी देखेंगे और प्रक्रिया कब तक आपकी होने वाली है। तो जो वर्ग 2 है और वर्ग 3 के जो अभ्यर्थी हैं, उनकी अभी तक जॉइनिंग नहीं हुई है। इसमें क्या-क्या कारण रहे कि अभी तक नहीं हुई और कब तक होने वाली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या जानकारी कि जो आपकी प्रक्रिया है कब तक होनी थी। वैसे यह प्रक्रिया आपकी मार्च तक पूरी होनी थी, लेकिन मार्च तक पूरी नहीं हो पाई। इसके पीछे अन्य कारण रहे, वह हम आगे देखेंगे। तो जो आपकी पहले अप्रैल से सत्र शुरू होता था, वह आपका इस सत्र से मार्च से होना था। मार्च से इसलिए होना था कि 1 महीने पहले कर दिया गया, क्योंकि जो आपकी 10th और 12th की परीक्षाएँ होती हैं, उनका पैटर्न बदल गया है और इसी के साथ-साथ ही जो छुट्टियाँ होती थीं, उनका भी पैटर्न बदलने की बात कही गई थी। इसलिए आपकी जो जॉइनिंग प्रक्रिया है कब तक होनी थी सत्र के अनुसार? आपकी मार्च तक होनी थी, क्योंकि अभी अप्रैल से सत्र शुरू होना है, लेकिन कुछ कारण रहे, इस कारण से यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। थोड़ी-सी जानकारी देखते हैं, पूरी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में पहले जानकारी दे दी गई है। इसमें है विभाग का कहना है कि फरवरी शुरुआत से ही परीक्षाओं की तैयारी होने से अध्ययन पद्धति में बदलाव ज़रूरी है और जो आपकी अप्रैल से सत्र शुरू होता था, वह अब मार्च से शुरू होगा। इसी के साथ इसी के साथ जो आपकी लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा क्या कहा गया था? इनके द्वारा कहा गया था कि जिस प्रकार साल में 2 परीक्षाएँ निर्धारित की जाती हैं, उसको देखते हुए बच्चों की तैयारी और शिक्षकों का उपयोग करना ज़रूरी है। इसलिए हम अप्रैल के बजाय मार्च से शिक्षा का नवीन सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस पर विचार कर रहे हैं और मार्च से सत्र शुरू होगा। लेकिन क्या कारण रहे कि यह नहीं हो पाया, उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं कि जो आपकी जॉइनिंग की प्रक्रिया है, उसमें डॉक्यूमेंट कौन-कौन से लगने हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, उसमें आपको क्या-क्या तैयार रखना है। तो सबसे पहले तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जब आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा, तो उसमें आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट का कितनी-कितनी प्रति रखनी है। सबसे पहले तो उसमें आपको 3 सेट बनाने हैं, जिसे आपको स्वयं प्रमाणित करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। साथ ही साथ आपको 5-6 फ़ोटो रखने हैं अपने। 3 सेट स्वयं प्रमाणित और आपके 5 से 6 फ़ोटो आपको तैयार करने हैं। डॉक्यूमेंट कौन-कौन से होने वाले हैं? तो आपके अनिवार्य डॉक्यूमेंट में कौन-कौन से आएँगे? सबसे पहले आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट होगी। हाई स्कूल की मार्कशीट सभी के पास होती है, लेकिन इसमें क्या देखा जाता है? इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, आपका नाम, इसी के साथ आपकी माता और पिता का नाम देखा जाता है। बिल्कुल स्पेलिंग बाय स्पेलिंग इसमें देखा जाता है। इसी के साथ आपकी हायर सेकेंडरी की 12th की मार्कशीट, इसी के साथ स्नातक की मार्कशीट। स्नातक की मार्कशीट में जो आपकी मार्कशीटें हैं, सभी सेमेस्टर या सभी ईयर की देखी जाती हैं। आपके पास यदि सेमेस्टर वाइज़ आपने अध्ययन किया है, तो सेमेस्टर वाइज़ और ईयरली किया है, तो ईयरली आपको सभी मार्कशीटें तैयार रखनी है। इसी के साथ हम देखते हैं आगे क्या लगना है, डीएड या डीएलएड की मार्कशीट। जो आपका डीएड, डीएलएड या इसके समकक्ष जो योग्यता है, उसकी मार्कशीट आपको लगानी है। किस प्रकार से? जैसे आपकी पहले बताई थी कि सभी यदि आपने ईयरली अध्ययन किया है या आपने सेमेस्टर वाइज़ किया है, तो सभी ईयर की या सभी सेमेस्टर की मार्कशीटें लगती हैं। यदि आपके पास नहीं है, तो अभी आपके पास समय है, आप इन्हें यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से निकलवा लें। आगे आगे हमें लगता है मध्य प्रदेश से जो आपका एमपीटीटी वर्ग 3 का स्कोर कार्ड है, आपका स्कोर कार्ड मतलब होता है जो आपका रिजल्ट है, उसका आपको प्रिंट लगेगा। तो रिजल्ट का प्रिंट निकलवा के रखें। इसी के साथ आपका प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र आपका लगेगा। अधिकांश स्थितियों में प्रवेश पत्र माँगा जाता है, तो आप प्रवेश पत्र भी लेकर रखें, तैयार कर कर रखें। आप अपना ढूँढ कर रखें। अगर प्रवेश पत्र ना हो, तो आप चिंता ना करें, प्रवेश पत्र चल जाएगा, लेकिन यदि है, तो आपको रखना है। इसी के साथ आरक्षण और
निवास स्थान प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र। मूल निवासी प्रमाण पत्र किस लिए? मूल निवासी प्रमाण पत्र इसलिए कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उसी आधार पर आपको मध्य प्रदेश के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। यदि आप अदर स्टेट से हैं तो उस प्रकार से आपको मिलेगा आरक्षण। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो भी किसी भी कैटेगरी से हैं, यदि वह आरक्षण लेना चाहते हैं तो आरक्षण के लिए आरक्षण प्रमाण पत्र देना जरूरी है, जिसमें आपका एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या आपका ईडब्ल्यूएस हो। इन सभी के प्रमाण पत्र जो डिजिटल रूप में हैं वह आपको तैयार रखने हैं। अब हम देखते हैं आगे, आगे क्या लगेगा। और अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आपने अतिथि शिक्षक गेस्ट फैकल्टी चेक किया है, आपने अनुभव लगाया है, तो वह भी आपका डिजिटल होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं वह डिजिटल रूप में मान्य किए जाएंगे। यदि विकलांगता, जो भी अभ्यर्थी विकलांग हैं, दिव्यांगता है जिनकी, या फिर जो विशेष शिक्षक में जाना चाहते हैं, विशेष शिक्षक में जाना चाहते हैं तो डीएड बीएड की जगह आ जाएगा। यदि विकलांगता है तो कितनी 40% होना चाहिए और जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा यह जारी किया जाना चाहिए और यह आपका डिजिटल होना चाहिए। हमने बताया डिजिटल सभी आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे जो भी आरक्षण से संबंधित हैं। अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज में आपकी पहचान पत्र, पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड सबसे ज़्यादा मोस्ट है, इसके साथ पैन कार्ड और वोटर कार्ड चल सकता है। आधार कार्ड सबसे ज़्यादा मोस्ट है और आधार कार्ड सभी के पास है। उपनाम परिवर्तन में शपथ प्रमाण पत्र, यदि किसी अभ्यर्थियों ने अपने नाम के पीछे का उपनाम बदलवाया है, परिवर्तन करवाया है, ऐसी स्थिति में एक शपथ पत्र लगेगा कि पहले हमारा नाम यह था और अब हमने यह चेंज करवा लिया है। इसी के साथ जो आपने गजट में प्रकाशित करवाया होगा उस गजट की आपको फोटो लगेगी और आपकी फोटो पासपोर्ट साइज की 5 से 6 फोटो होना चाहिए। सुनिश्चित करें आप कि आपके सभी जो जाति, मूल निवासी, आय, ईडब्ल्यूएस या दिव्यांगता प्रमाण पत्र डिजिटल होना चाहिए। इसी के साथ हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी की मार्कशीट में आपका नाम, पिता का नाम, यदि माता का नाम है, क्या पहले नहीं आता था, अब माता का नाम आने लगा है, यदि माता का नाम है तो सेम होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ज्वाइनिंग में देरी होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण। जो आपकी ज्वाइनिंग में देरी हो रही है अब तक वर्ग 2 और 3 में, उसमें क्या कारण है कि इसमें देरी हो रही है, तो एक एक करके हम कारण देखते हैं। सबसे पहले है पेपर में बड़े पैमाने पर प्रश्नों का निरस्तीकरण। पेपर में बड़े पैमाने पर जो प्रश्न पत्र था उसमें जो क्वेश्चन आए थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चनों को निरस्त किया गया था, पहले इसलिए लेट हुए। इसी के बाद नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके अंक कम हो गए हैं, जिनके अंक क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। इस कारण से भी यह प्रक्रिया देरी से हो रही है। एक महत्वपूर्ण कारण एक और है कि ओबीसी आरक्षण 27%, ओबीसी आरक्षण वाला मामला भी इस प्रोसेस में असर डालता है। किस प्रकार से? ओबीसी के लिए अभी कितना आरक्षण मिला है? 14%, जबकि जिसकी जितनी भागीदारी है उसके हिसाब से आरक्षण दिया है सभी वर्गों के लिए। ईडब्ल्यूएस की 10% भागीदारी है, 10% आरक्षण है। इसी के साथ एससी एसटी की जितनी भागीदारी है उसके अनुसार आरक्षण दिया है। लेकिन ओबीसी एक ऐसा वर्ग है जिनकी भागीदारी 27% है, लेकिन इन्हें आरक्षण कितना मिला है? 14%। 13% का इसमें होल्ड कर लिया जाता है। इसके पक्ष में रिट पिटीशन दी गई थी, या इसका मतलब कोर्ट में केस लगाया गया था जिसमें बताया गया था, तो कोर्ट ने कहा कि अभी इसको 13% को होल्ड कर लें। ये आप देख रहे हैं, 13% को होल्ड कर लें। जब इसका मामला आएगा, यदि पक्ष में आता है तो इनके लिए ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इससे पूर्व भी कई नौकरियों में ऐसा किया गया है, जबकि कोर्ट ने एक बार कहा था कि इस मामले को आगे ना बढ़ाया जाए, लेकिन कोर्ट की प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरा करना होता है, इसलिए यह मामला आगे चल रहा है। अब हम देखते हैं 7.7 खंड का जो आपका आरसीआई वाला विवाद है, यह भी आपका ज्वाइनिंग पर प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों को जानकारी ना होने के कारण 7.7 खंड का जो हाँ या ना है उसमें जिसके पास आरसीआई नहीं है उन अभ्यर्थियों ने भी हाँ कर दिया था। इसके पक्ष में एक कोर्ट का निर्णय आया था, उसमें सुधार के लिए समय दिया गया था, लेकिन कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन तक जानकारी नहीं पहुंच पाई, उन्होंने सुधार नहीं करवा पाया। ये जो आपका कोर्ट केस है, इस माध्यम से आपका सुधार किया गया था। इसमें कोर्ट का भी हस्तक्षेप होने से यह प्रक्रिया
देरी से हो रही है। इसी के साथ वर्तमान में भी कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जो 7.7 कंडिका के सुधार के संबंध में है। तो ये इसका निराकरण आने पर जैसे ही इसका निराकरण आता है उसके बाद आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी के साथ एक आपका बीएड और डीएड का विवाद भी रहा। यह पहले था विवाद, अभी नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया है उसे देरी होने में इसका भी कहीं न कहीं भागीदारी है। किस प्रकार से? पहले बीएड मान्य किया गया था, सभी को पता है कि बीएड पहले वर्ग 3 में मान्य कर लिया गया था, लेकिन कोर्ट ने निर्णय दिया कि आज दिनांक से मान्य ना किया जाए, तो उस दिनांक से उसे मान्य नहीं किया गया। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना था कि जब हमारे साथ जिन अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, योग्यता समान है और उनकी जॉइनिंग हो गई है, तो हमारी जॉइनिंग क्यों नहीं होना चाहिए? यह भी एक विवाद रहा था। तो यह कुछ विवाद हैं, यह अधिकांश विवादों का हल हो गया है, कुछ एक-आध विवाद और रह गया है। जैसे ही इसका हल होता है, आपकी जॉइनिंग जल्द ही की जाएगी। इसी के साथ जो हमने डॉक्यूमेंट ऊपर आपको बताए, वह आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखना है और अपडेट देखते रहना है, क्योंकि अपडेट देखना बहुत ज़रूरी है। अपडेट ना देखने के कारण ही जो आपका यह प्रक्रिया है 7.7 उसमें भी कई अभ्यर्थियों की गलती हुई है। इसीलिए अपडेट अवश्य देखते रहें। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।